સ્વાગત છે એક વાર ફરી આપ સર્વેનું આજના સ્પેશિયલ મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સેશનમાં અને અત્યારે હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે CNBC આવાઝ અને CNBC બજારના મેનેजिंग एडिटर अनुज सिंघल। अनुज सर, नवा वर्ष की घनी शुभकामना सर। सौથી पहला तो सर ये देख रहे हैं अभी जो आज का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन एक शुरुआत अच्छी दिखा रहा है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन इन सेवन से भी है, बट एक आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल अभी आगे कैसे देखना चाहिए मार्केट को। बिल्कुल चांदनी, हैप्पी दिवालीની શુભકામનાઓ। હું ગુજરાતી બોલना सीख रही हूँ, अगले साल थोड़ा सा बेटर करूँगा। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग पर इस साल मेरा व्यू ये है, पिछले साल मेरा व्यू था कि अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा और बाज़ार से शायद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मत एक्सपेक्ट करिएगा। इस साल मैं एक व्यू ले रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा ग्रीडी बनने की ज़रूरत है। इस साल इक्विटी में बहुत ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत है, लमसम पैसा डालने की ज़रूरत है। SIP तो खैर करते रहिए, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक स्पीड बम्प आया था पिछले एक साल में, वो स्पीड बम्प अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से एक हाईवे दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जाने से पहले वो पनवेल में थोड़ा आपको रुकना पड़ता है ना, अब वो आप क्रॉस कर चुके हैं, टोल पे कर चुके हैं और अब आप आ चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। अब आपको स्पीड लिमिट के अंदर है ना, लेकिन उस स्पीड लिमिट तक गाड़ी अब आपकी आराम से चलनी चाहिए। तो इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट आज भी करिए। मार्केट काफ़ी चल चुका है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी में इस साल बैंक निफ्टी ऑलरेडी नया हाई लगा चुका है। निफ्टी में मुझे लग रहा है इस साल बड़ा हाई बनेगा। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर इस साल आप निफ्टी पर, इस साल से मेरा मतलब हिंदू नववर्ष संवत की बात हो रही है, इस साल अगर आप 30,000 का भी लेवल अगर निफ्टी पर देखें तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और अगर सोचिए अगर इंडेक्स में आपको 15 से 20% रिटर्न मिलेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, इस साल थोड़ा फोकस अपना रखिए लार्ज कैप्स पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस साल FIS की भी वापसी होगी। आई थिंक हमने उसके कुछ साइंस देखे पिछले 4-5 दिनों में, जिस तरीके की FIS की शॉर्ट कवरिंग हुई है और कैश मार्केट में भी थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है। कंजम्पशन सेक्टर पर खास फोकस रखें। जो सरकार ने 3 लाख करोड़ प्लस का स्टिमुलस दिया है, जिसमें कि GST कट और इनकम टैक्स कट था, जिसमें कि मैं RBI के स्टिमुलस को जोड़ भी नहीं रहा हूँ, अगर उनको आप सबको ऐड कर दें तो ऑटोज़, FMCG, सेलेक्टिव रिटेल पॉकेट और सबसे इम्पॉर्टेंट बड़े बैंक्स और NBFCs, इस मार्केट रैली को लीड किया है उन्होंने। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये एक सिर्फ शुरुआत हुई है, इन सब पर फोकस रखें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने आप को ओवर लेवरेज ना करें, क्योंकि उसमें होगा क्या, अगर आप सही भी पढ़ेंगे तो भी हो सकता है आप पैसा ना बना पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस नए संवत को अप्रोच करें। और सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। और माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती को ना भूलें, क्योंकि दोनों साथ में चलती हैं। तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज पे भी ध्यान दें, इस साल थोड़ा नॉलेज बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखें। एक फॉलो ऑन क्वेश्चन, क्योंकि दिवाली है तो मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स जिसकी हमने काफ़ी रैली देखी है, अब वहाँ क्या करें हम? देखिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं हर साल गोल्ड खरीदता हूँ और ये मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। मैं अगले 20 साल भी ये करने वाला हूँ और मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि गोल्ड का रेट क्या है। हालांकि अब गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा आ गया तो ऑब्वियसली थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। बहुत लोग ये बात कहते हैं कि प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, कुछ यील्ड नहीं करता, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए एक एसेट एलोकेशन का एक हेज है, एक इन्फ्लेशन का हेज है, और एक सबसे बड़ा हेज जो गोल्ड होता है, जो बहुत लोग शायद नहीं समझ पाते हैं। कल को जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाए, उसके अगेंस्ट एक हेज होता है, तो इसके लिए उसको मैं ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। जी अनुज सर, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स भी शेयर की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो साथ